Hello students, welcome back to our online classes. So students, in our last video I have explained the realization account, and today we are going to take the facts related to realization expenses. Okay, so first students, first point is realization expenses amounted to 5000. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि ये जो 5000 रुपये हैं ये किसने पे किए हैं, तो यही माना जाएगा कि ये फर्म से पे हुए हैं. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सो अवर एंट्री विल बी पॉइंट नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड वी विल राइट द अमाउंट 5000. कल हमने रियलाइजेशन अकाउंट जो देखा था उसमें यही था कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका टू साइड में कैश या बैंक हम वहाँ पे मेंशन कर देते हैं. तो वही एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स. तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8000 के हो रहे हैं जिसको एक पार्टनर पे कर रहा है. तो कल लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बना रहे थे तब हमने रियलाइजेशन टू बैंक लिखते हैं जब हम उसको पे कर रहे हैं, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. सो वी विल मेक द एंट्री हियर, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 8000. तो यहाँ पे हमने x के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है क्योंकि ये 8000 रुपये x पे कर रहा है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. सो अवर थर्ड सिचुएशन इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अ पार्टनर. अब यहाँ पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है ये पे तो फर्म ही कर रही है. इसका मतलब हमें क्रेडिट तो बैंक अकाउंट ही करना है बिकॉज फर्म इज पेइंग, लेकिन किसी पार्टनर के बिहाफ पे कर रही है. तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट इन द रियलाइजेशन अकाउंट वी विल डेबिट दोज पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमें पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्योंकि पार्टनर के बिहाफ पे फर्म इस एक्सपेंसेस को पे कर रही है, दैट इज 10,000. अब ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म. तो यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 है जो फर्म पे कर रही है. तो ऑब्वियसली फर्म के पे करते ही टू बैंक तो हमें लिखना ही है. Mr. X, one of the partner, has to bear these expenses. तो ये expenses bear किसको करने चाहिए थे? X को, लेकिन पे कौन कर रहा है? फर्म. तो ये सिचुएशन सेम सिचुएशन है हमारे थर्ड पॉइंट की तरह, बट सिर्फ इसको थोड़ा सा मोल्ड करके सिचुएशन को न्यू टाइप में क्रिएट कर दिया गया है. तो यहाँ पे हमारी सेम एंट्री होगी, दैट इज X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बैंक हमने क्रेडिट किया है क्योंकि फर्म पे कर रही है और x इस एक्सपेंस को बियर करेगा. सो x का कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है. फिफ्थ पॉइंट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय द फर्म. अगेन हमें टू बैंक ही लिखना है बिकॉज फर्म इज पेइंग द एक्सपेंसेस. अब हमें सिचुएशन क्या दे रखी है? 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मूर्ति अ पार्टनर. तो अब इस 20,000 में से 8,000 तो फर्म बेयर कर रही है और बाकी के 12,000 एक पार्टनर बेयर कर रहा है. ठीक है, तो जितना फर्म बेयर कर रही है वो तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, और जितना एक पार्टनर बेयर कर रहा है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो हमारी एंट्री होगी फिफ्थ पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म कितना बेयर कर रहा है? केवल 8,000 रुपये. मारुति's कैपिटल अकाउंट डेबिट
बाकी के एक्सपेंसेस मारुति बियर करेगा और पे उसको फर्म कर रहा है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, टू बैंक 20,000। तो 8,000 हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए और बाकी के जो 12,000 है वो मारुति की कैपिटल से डिडक्ट हो जाएंगे बिकॉज मारुति हैज़ टू बियर दीज एक्सपेंसेस। सिक्स्थ पॉइंट इज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000, 8,000 were to be borne by the firm and balanced by Maruti a partner. The expenses were paid by Maruti. अब यहाँ पे क्या चेंज है स्टूडेंट्स कि 20,000 टोटल हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा है, जिसमें पूरा का पूरा 20,000 मारुति ने ही पे किया है, लेकिन मारुति सिर्फ और सिर्फ 12,000 ही बियर करेगा, 8,000 फर्म को बियर करना है। तो 20,000 एक्सपेंसेस है, 8,000 फर्म बियर करेगा, 12,000 मारुति बियर करेगा, बट पे पूरा का पूरा मारुति ने ही किया है। तो एंट्री क्या होगी, सिक्स्थ पॉइंट, फर्म को कितना पे करना है उतने से हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। फर्म को पे करना है 8,000 रुपये। अब मारुति कितना बेयर कर रहा है, 12,000 रुपये, तो मारुति के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, लेकिन पे मारुति खुद ही कर रहा है, तो हम मारुति के कैपिटल अकाउंट को एक बार डेबिट करेंगे, फिर दोबारा क्रेडिट करेंगे 20,000 से। यानी एक तो हम एंट्री ऐसे कर सकते हैं लाइक मारुतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, क्योंकि 8,000 फर्म बियर कर रहा है, 12,000 मारुति बियर कर रहा है, लेकिन इसको पे कौन कर रहा है, पे इसको खुद मारुति कर रहा है। और यहाँ पे हम 20,000 लिखेंगे। तो इंस्टीड ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग हिज कैपिटल अकाउंट, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और इसके अकाउंट को डायरेक्टली हम क्रेडिट कर देते हैं 8,000 से, तो सेम ही इफेक्ट आएगा। ठीक है। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट, डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसको जो पार्टनर कंप्लीट करता है उसको उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है, जिसको हम उसका रेम्यूनरेशन बोल सकते हैं। तो सुधीर जो है, जिसको हम 10,000 का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ताकि वो हमारी फर्म के डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। He was to bear all the expenses of realization which amounted to 16,000 were paid by the firm. तो अब फर्म को 10,000 रुपये सुधीर को देने हैं, ठीक है, और 16,000 रुपये सुधीर को खुद बियर करने हैं, बिकॉज उसने बोला था कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करेगा। अब ये पूरा का पूरा 16,000 रुपये दे कौन रहा है, फर्म। इसका मतलब हमें टू बैंक में तो 16,000 दिखाना है, 10,000 हमें सुधीर को देना ही है, तो ऑब्वियसली वो फर्म से ही देना है, तो ये फर्म बियर कर लेगा। और बाकी के 6,000 जो इनका बैलेंस है वो सुधीर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा। सो सेवंथ पॉइंट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000, क्योंकि ये वो 10,000 है जो फर्म को सुधीर को देने हैं और सुधीर के बिहाफ पे हम 16,000 का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। तो सुधीर को जितना हमें देना है वो हम उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं, दैट इज 6,000 एंड टू बैंक बिकॉज फर्म इज पेइंग 16,000. Okay, come to the point number 8 now. Ravi, a partner, is allowed a remuneration of 15,000 for dissolution work and is to bear all the expenses of realization which amounted 5,000 were paid by the firm. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे रवि को हमें 15,000 रुपये देने हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ में रवि जो है वो 5,000 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करेगा। और अभी ये पूरा का पूरा एक्सपेंस किसने पे किया है, फर्म ने पे किया है। तो टू बैंक में तो 5,000 आएगा ही, क्योंकि अभी फर्म जो है वो केवल एक्सपेंस ही पे कर रहा है और बाकी का जो बैलेंस होगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, क्योंकि रवि को हमें देना है तो वो रवि के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो हम 8th पॉइंट की एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ हमें रवि को देने हैं
टू रवीज कैपिटल। हमें देने तो हैं, लेकिन रवि को 5,000 रुपये बेयर करने थे, लेकिन अभी वो फर्म पे कर रहा है, तो हम रवि को केवल 10,000 रुपये ही देंगे, दैट इज 5,000। ओके, 9th पॉइंट लेते हैं हम। अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। तो अनिल को हमें फर्म को 20,000 रुपये देने हैं क्योंकि उसने डिसोल्यूशन का वर्क कंप्लीट किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 7,500 रुपये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लगा है वो अनिल बियर करेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब पूरा 20,000 रुपये भी फर्म को अनिल को देना है और पूरा का पूरा 7,500 भी फर्म को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पे करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे पॉइंट नंबर इट इज़ 9th, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक में हम लिख देंगे 7,500 रुपये, क्योंकि ये अमाउंट हमें एक्सपेंसेस के लिए पे करना है और अनिल को हमें जितना देना है वो हम अनिल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, दैट इज़ 20,000। यहाँ पे ये मेंशन नहीं था कि अनिल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर करेगा, यहाँ दोनों एक्सपेंसेस फर्म ही बियर करेगी। तो जो भी एक्सपेंसेस है उसको हमने बैंक अकाउंट में डाल दिया और जो भी अनिल को रेम्यूनरेशन देना है वो हमने अनिल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ कम टू द 10th पॉइंट। सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 9,000 वर पेड बाय हिम। यहाँ पे भी ये मेंशन नहीं है कि सुनील को ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर करने हैं, लेकिन ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सुनील ही पे कर रहा है। तो सुनील को हमें टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 25,000 उसके रेम्यूनरेशन के लिए और 9,000 रुपये उसके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। पॉइंट नंबर 10th, तो पूरा का पूरा जो खर्चा होगा वो सुनील के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, डेबिट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट। एक बार इस एंट्री को हम 2 बार भी कर सकते हैं, लाइक एक बार हम रेम्यूनरेशन के लिए कर देते हैं, एक बार उसने जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं उसके लिए कर देते हैं, और हम दोनों की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, दैट इज़ 25,000 फॉर रेम्यूनरेशन एंड 9,000 फॉर रियलाइजेशन, पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सो टोटल विल बी 34,000। पूरा का पूरा सुनील को ही चला जाएगा। लास्ट पॉइंट वी आर टेकिंग नाउ। Vijay, a partner, paid realization expenses of 10,000 and these were to be borne by him. तो विजय जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है और उसी को ही ये एक्सपेंसेस बॉर्न करने हैं। तो भाई अगर वो पे कर रहा है और उसी को ही पे करने हैं तो देयर विल बी नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस रियलाइजेशन में तो ट्रांसफ़र होंगे ही नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड भी विजय को ही करने हैं। अगर इसको फर्म पे कर रहा होता तो हम एक बार एंट्री करते, क्योंकि फर्म इसको पे कर रहा है तो विजय फर्म को दोबारा पे करने के लिए लायबल हो जाता, लेकिन यहाँ तो लायबिलिटी भी विजय की ही है और पे भी विजय ही कर रहा है, तो देयर विल बी नो एंट्री मेड इन द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये अपन ने 11 सिचुएशंस ऐसी ली थी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस के मिड में आती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू लर्न ऑल दीज सिचुएशंस, और हमने इसका एक क्वेश्चन कर लिया है। एक वीडियो हम और इसी से रिलेटेड लेके इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम हमारी आगे की जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उस तक बढ़ेंगे।